शेर जंगल का राजा होता है, यह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जिस वजह से हमने शेर के बारे में ऐसी इमेज बना ली है जिसमें शेर एक ऐसा जानवर है जिससे कोई पंगे नहीं ले सकता। लेकिन क्या यही सच है? जी नहीं। जिस तरह राजा के कई दुश्मन होते हैं, उसी तरह जंगल की दुनिया में शेर के भी कई दुश्मन होते हैं जो शेर से पंगा लेने की हिम्मत भी रखते हैं और उसको की घाट उतारने की हिम्मत भी रखते हैं। ऐसे ही कुछ 10 जानवरों के बारे में आप इस वीडियो में देखेंगे, तो हो जाइए तैयार जंगल के राजा की मौत की गवाह बनने के लिए। नंबर 10, जिराफ। आप सभी जानते हैं कि जिराफ सबसे लंबा जानवर होता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं ये लंबा और सीधा दिखने वाला जानवर शेर की भी जान ले सकता है। जिराफ के पास यूं तो ना ही लंबे सींग और ना ही शिकार करने के लिए मजबूत जबड़े होते हैं, लेकिन इनके पास लंबी गर्दन होती है जो इनके लिए पहचान है और हथियार भी। जिराफ की गर्दन इतनी पावरफुल होती है कि अगर जोर से घुमा कर शेर को मार दे तो शेर उठने लायक नहीं बचेगा। गर्दन के अलावा पैर भी बहुत कमाल के काम करते हैं। जब कोई शेर इनके आसपास भटकता है तो यह उसे पैरों से मारना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे शेर नहीं कोई फुटबॉल हो। और तो और जिराफ का वजन लगभग शेर से 3 गुना ज़्यादा होता है। अगर जिराफ शेर पर बैठ भी गया ना, तो शेर जमीन से ऐसे चिपक जाएगा कि जिसको निकालना मुश्किल होगा। कुल मिला के जिराफ को मारना शेर के लिए आसान काम नहीं है। नंबर 9, हिप्पो। अफ्रीका के जंगल में इस जानवर को सबसे ताकतवर माना जाता है, जो हर साल कई जानवरों को मौत के घाट उतारता है। हिप्पो शेर से वज़न में ज़्यादा होता है, जो माना जाता है। ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको ये ज़रूर बता दें, इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी यह जानवर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शेर को खदार सकता है। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये शेर जैसे जानवरों की हड्डियों को तोड़ सकते हैं। इसलिए शेर को हिप्पो पे हमला करते हुए आपने बहुत ही कम ही देखा होगा। नंबर 8, बफेलो। अगर एक अकेला शेर किसी जंगली भैंसे से भिड़ जाए तो यह समझ लेना उस शेर का यह आखिरी दिन है। भैंसे पर बैठकर एक शेर को रिसीव करने आ ही रहे हैं। जंगली भैंसे का वजन लगभग शेर के 4 गुना मुकाबले होता है और इनके सींग इतने मजबूत होते हैं कि यह शेर को किसी तिनके की तरह हवा में उड़ा सकते हैं। और यह तो शायद आप जानते ही होंगे कि जंगली भैंसे की चमड़ी कितनी मोटी होती है, तो शेर के लिए इस मोटी चमड़ी को फैट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने भी कई बार वीडियोस में देखा होगा, शेर झुंड में जंगली भैंसे पर अटैक करते हैं। इसके पीछे एक रीज़न यह भी होता है, जंगली भैंसों में यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर इनका एक साथी परेशानी में होता है, पूरा का पूरा झुंड उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। नंबर 7, गोरिल्ला। शेर को मारने वाली लिस्ट में गोरिल्ला नाम सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन जनाब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। गोरिल्ला शेर के मौत का कारण बन सकता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, शेर या तो पैर के हिस्से पर या फिर गर्दन पे अटैक करते हैं, लेकिन इनकी यह टेक्निक गोरिल्ला पर काम नहीं आती, क्योंकि ऊपर वाले ने गोरिल्ला को मजबूत और मोटी गर्दन वाला बनाया है। अगर कोई शेर इन पर हमला करने की कोशिश भी करता है तो यह अपने किंग कांग
तो या अपने किंग कॉन्ग वाले हाथों से उस पर ऐसा वार करते हैं, शेर को अपनी दादी नानी सारी सब याद आ जाती है। गोरिल्ला के आगे शेर का क्या किसी भी जानवर का टिकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दूसरे जानवरों के पास सिर्फ ताकत ही होती है, लेकिन इनके पास ताकत के साथ साथ अकल भी है, जो कि जंग को जीतने के लिए कहीं ना कहीं मैटर करती ही है। नंबर 6, एलिफेंट। जब हिप्पो शेर को हरा सकता है तो हाथी के लिए यह गेम खेलकर टाइम पास करने जैसा है। हाथी इतने ताकतवर होते हैं कि यह बड़े से पेड़ को उठाकर फेंक सकते हैं। एलिफेंट के हाथी के पैरों में इतनी ताकत होती है कि कोई जानवर इनके पैरों के नीचे आ जाए तो वो तो समझो गया ही। हाथी पर हमला करना सुसाइड करने जैसा ही है। ये जंगली भैंसे को भी लड़ाई में हरा सकते हैं। जब हाथी शेर को मारने वाले जानवर को हरा सकते हैं तो शेर को मारना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर कभी किसी शेर की कभी कोई बुद्धि फिर जाए तो वो हाथी पर हमला भी करे तो कभी आगे से हमला नहीं करेगा, पीछे से ही करेगा, क्योंकि यह किसी भी जानवर के बस की नहीं है कि वह हाथी पर हमला करे। नंबर 5, ज़ीब्रा। सफ़ेद और काले स्ट्राइप्स वाले ज़ीब्रा को हम सीधे साधे और अच्छे घर के बच्चे मानते हैं, लेकिन जब यमराज के रूप में शेर इनका पीछा करता है तो यह गली के बच्चे भी गुंडे बन जाते हैं। ज़ीब्रा शेर का वन ऑफ फेवरेट शिकार है, लेकिन इनका शिकार करना शेर के लिए इतना भी आसान नहीं होता। इस शिकार को पाने के लिए कई बार या तो शेर को जिंदगी भर की चोट झेलनी पड़ती है या फिर मौत को गले लगाना पड़ता है। जब शेर ज़ीब्रा का पीछा करता है, ज़ीब्रा अपनी पिछली टांगों से शेर पर हमला करते हुए आगे जाता है। ज़ीब्रा जब 65 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से शेर पर हमला करता है तो वह चोट कितनी तेज लगती होगी इसका अंदाज़ा हम भी लगा भी नहीं सकते हैं। नंबर 4, टाइगर। आप शायद सोच रहे होंगे शेर और बाघ को एक जैसे ही होते होंगे, फिर बाघ शेर को कैसे मार सकता है। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन अपीयरेंस के अलावा दोनों में बहुत कुछ अलग है। जैसे टाइगर अपने शिकार के लिए किसी भी जानवर को हरा सकता है, या किसी भी जानवर से हमारा मतलब है जंगली भैंसे से है। जी हाँ, शेर जंगली भैंसे से नहीं जीत सकता, लेकिन बाघ में वो काबिलियत है। अगर शेर और बाघ की लड़ाई करा दी जाए तो बाघ शेर को धूल चटाकर बाजी मार जाता है। अगर पुराने समय की बात करें तो कई राजा टाइगर को पालते थे और इनको कई दिनों तक भूखा रखते थे, ताकि जब दोनों के बीच में लड़ाई कराई जाए तब भूखे जानवर शिकार को देखकर अपनी जान लगा कर लड़े। ऐसे मुकाबलों में ज़्यादातर यह देखा जाता था टाइगर ही जीतते थे। नंबर 3, ग्रिजली बेयर। अगर शेर और ग्रिजली बेयर की बात करें तो एक दूसरे को कमाल की टक्कर देते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें तो ग्रिजली बेयर लंबाई में और वज़न में शेर से ज़्यादा होते हैं, लेकिन शेर की मसल्स इनसे ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा ग्रिजली बेयर के पंजे भी शेर से ज़्यादा लंबे होते हैं, जो शेर को पड़ जाए तो अच्छी खासी चोट दे सकते हैं। ग्रिजली बेयर का शरीर मोटा होता है और इनकी बॉडी पर बहुत सारे बाल होते हैं जो शेर की मार से इनको बचा लेते हैं। वैसे तो शेर ग्रिजली बेयर से ज़्यादा हंटर और फाइटर होता है, लेकिन ग्रिजली बेयर के साइज शेर की इन खूबियों के आगे बड़ा ही एडवांटेज बन जाता है। किसी बड़े और ताकतवर वाले जानवर पर शेर का हमला नाकाम हो जाए, शेर का
दी एंड होना लगभग तय हो जाता है। नंबर 2, क्रोकोडाइल। पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर भी जंगल के राजा को शिकस्त दे सकता है और देता भी है। और जब भी शेर तालाब के पास पानी पीने पहुंचते हैं, मगरमच्छ उन पर झपट पड़ते हैं। मगरमच्छ के मजबूत जबड़े किसी भी जानवर को एक बार पकड़ लेते हैं, फिर उस जानवर का बच के जाना मुमकिन नहीं होता, फिर चाहे शेर ही क्यों ना हो। मगरमच्छ तो आसानी से एक शेर का शिकार कर सकता है, लेकिन शेर मगरमच्छ का शिकार अकेले कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मगरमच्छ की चमड़ी कांटेदार और बहुत ही मोटी होती है। वैसे तो शेर मगरमच्छ पर हमला बहुत ही कम करता है, लेकिन यह मगरमच्छ पर हमला करने पहुंच भी जाए तो कई बार ये खुद ही शिकार बन जाते हैं। पानी में रहते ही मगरमच्छ स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन यह ज़मीन पर भी शेर को हरा सकते हैं। लेकिन पानी पर शेर का बचना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन शेर का पानी में बचना इम्पॉसिबल होता है, पर ज़मीन पर यह भाग सकते हैं। नंबर 1, अब जो इस जानवर की एंट्री होने जा रही है वह बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। शेर इनको छोटा जानवर समझ के इन पर हमला तो कर देता है, लेकिन उसके बाद जो जंगल के राजा का हाल होता है वो बताया नहीं जा सकता। पोर्क्यूपाइन की बॉडी पर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं जो करीब 14 इंच तक लंबे होते हैं। इन कांटों का इस्तेमाल यह जानवर मुसीबत के समय करते हैं। जब भी इनको खतरा महसूस होता है या अपने कांटे दुश्मन के शरीर में चुभा देते हैं। इस जानवर के लिए दुश्मन शेर, चीता, कोई दूसरा जानवर या फिर इंसान भी हो सकता है। इनके कांटे किसी की बॉडी में एक बार चले गए तो उनको निकाला नहीं जा सकता, और यह कांटे जिसको भी चुभते हैं उसको बहुत ही खतरनाक दर्द होता है। कई बार तो इस दर्द के साथ उनकी मौत भी हो जाती है। शेर इनको छोटा जानवर समझकर इन पर हमला तो कर देता है, लेकिन जो उसके बाद जंगल के राजा का हाल होता है वो बताया नहीं जा सकता। शेर जंगल का राजा है तो क्या हुआ, उसे बैठे बिठाए शिकार थोड़ी ना मिल जाएंगे। यह जंगल है, यहाँ पर भूख मिटाने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ता है। जब एक बार मैदान में उतर गए तो दूसरे जानवर का सामना भी करना पड़ता है। खुद से अकड़ तो कहेगा नहीं, लो मुझे खा लो, लेकिन कई बार शेर गलत शिकार चुन लेते हैं तो इनको मौत के दरवाजे पर ला के खड़ा कर देता है। आपके इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।